हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपका जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो पैसा है वह आपके अकाउंट के अंदर आ गया है। और वह भी मैंने पीपीओ नंबर डाल करके आपको सबूत के साथ बताया था कि कस्टमर का पेंशन का पैसा आ गया है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे थे, वो कमेंट कर रहे थे कि हमें पेंशन का पैसा हमारे अकाउंट के अंदर नहीं आया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक तो प्रूफ फिर से बताने वाला हूँ, दो कस्टमर का तो प्रूफ बताने वाला हूँ कि उसका पैसा अकाउंट के अंदर जमा हो गया है, और दूसरा बताने वाला हूँ कि आपका पेंशन का पैसा, किसका पेंशन का पैसा जमा हुआ है और किसका पेंशन का पैसा जमा नहीं हुआ है, वह भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दो कस्टमर का मैं यहाँ पर अलग अलग पीपीओ नंबर डालूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पेंशन का पैसा आया है या नहीं आया है। और साथ में आपको डेट भी बताने वाला हूँ कस्टमर के। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और अंत में बताऊँगा किसका पेंशन का पैसा आया है और किसका पेंशन का पैसा नहीं आया है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर पीपीओ नंबर कस्टमर का डाल देता हूँ और यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर देता हूँ। तब तक आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे मैं शो रिपोर्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे शो रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो कस्टमर का पीपीओ नंबर ओपन हो जाता है, यानी कि डिटेल ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर ही इस कस्टमर का जो पेमेंट जो है, मई माह का जो पेमेंट है वह कब उसके अकाउंट के अंदर आया है, तो 2 सितंबर 2024 को उसके अंदर आ गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे 1-2 मिनट वेट करता हूँ आपके लिए कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 सितंबर 2024 को इसका अकाउंट के अंदर पैसा जमा हो चुका है। इस कस्टमर का मैंने आपको प्रूफ बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे कस्टमर का पीपीओ नंबर डाल करके। तो यहाँ पर मैं इस कस्टमर का ये वाला पीपीओ नंबर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरा पीपीओ नंबर डाल देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर का भी पेंशन का पैसा आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं फटाफट दूसरे कस्टमर का भी ये पीपीओ नंबर डाल दिया और यहाँ पर मैं कैप्चा नंबर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर मैं शो रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। तो आप इसका भी कस्टमर का आप देख सकते हो, इस कस्टमर का जो पेंशन का जो पैसा है वह कब आया है। तो यहाँ पर जो इस कस्टमर का जो पैसा है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो मई माह का जो पैसा है, कौन से माह का पैसा है, मई माह का जो पैसा है वो कौन सी तारीख को आ गया है, 2 सितंबर 2024 को इस कस्टमर का अकाउंट के अंदर पेंशन का पैसा आ गया है। मैंने दो कस्टमर का तो आपको बता दिया है, इस कस्टमर का पेंशन का पैसा आया है या नहीं आया है। तो इस कस्टमर का पेंशन का पैसा आ गया है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेंशन का पैसा यह किस लोगों के आया है। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की पेंशन चलती हैं। एक पेंशन चलती है विधवा पेंशन चलती है। कौन सी पेंशन? विधवा पेंशन चलती है। एक चलती है वृद्धा पेंशन चलती है, और एक चलती है कौन सी? विकलांग पेंशन चलती हैं। तो इसके अंदर यह जो पेंशन का जो पैसा आया है वह किसका आया है? विधवा पेंशन आ गई है। जो मैंने दो कस्टमर का जो चेक करके बताया है वह विधवा पेंशन था, और ये जो दो हैं वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन जो है वह अभी पेंशन का पैसा अकाउंट के अंदर नहीं आया है। तो यहाँ पर आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका पेंशन का पैसा क्यों नहीं आया है। और जिनका विधवा पेंशन का पैसा आ गया है तो उनके लिए अच्छी बात है, और जिनका पेंशन नहीं आया है थोड़ा वेट करो। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के कमेंट करें कि पेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप ऊट-पटांग कमेंट ना करें, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद।